हेलो बच्चों लोग, यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। अभी हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में देखा हुआ था प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अ हैलो एरीन। हैलो एरीन में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिपरेशन मेथड पूछी जाती है वो पूछी जाती है सैंड मायर रिएक्शन, या प्रिपेयर द हैलो एरीन फ्रॉम द बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। तो आपको कहाँ से प्रिपेयर करना होगा? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से प्रिपेयर करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सैंड मायर रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें आप करते क्या हो? सबसे पहले यू हैव टू टेक द एरोमेटिक एमीन। तो इसका मतलब है कि आपको ये लेना है और उसके ऊपर आप क्या लगा दोगे? NH2। बेटा इसे याद कर लो कि आप बेंजीन के ऊपर क्या लगाने वाले हो? NH2। उसके बाद इसकी रिएक्शन किसके साथ कराने वाले हो? सोडियम नाइट्राइड प्लस हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक, आप इसके साथ कराने वाले हो। तो आपका क्या बनने वाला है? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। अब बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला कैसे होता है? तो ध्यान से देखो। बेंजीन मतलब दिस वन, डाई मतलब टू, एजो मतलब नाइट्रोजन, और सॉल्ट का मतलब कॉमन सॉल्ट आपका आता है NaCl, तो आपको Cl लगाना है। दिस वन इज अ फॉर्मूला ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। अब आप देखो यहाँ पे क्या क्या हो गया। यहाँ पे आपके N का एक ये था, N का आपका एक ये था, और Cl आपका ये था। अब यहाँ पे H के 2 ये बच रहे हैं, H का 3, तो आपके कितने H बच रहे हैं? आपके 3H यहाँ पे बच रहे हुए हैं। 2 ये है और 1 ये है। फिर इसके बाद ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं? आपके पास 2 ऑक्सीजन है और एक आपके पास Na है। तो आप NaOH ले जाओगे, क्या ले जाओगे? NaOH। तो यहाँ से क्या जा रहा है? NaOH। Na आपका खत्म हो गया यहीं पे, एक ऑक्सीजन खत्म हो गया, H खत्म हो गया। अब आपके पास क्या बच रहा है? H2O बच रहा है। तो ये इतना यहाँ से क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस। इसे आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। फिर इसके बाद बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का फिर हम किसके साथ कराने वाले हैं? कॉपर हैलाइड के साथ। तो कॉपर हैलाइड हमने ले रखा हुआ है। जैसे ही आप कॉपर हैलाइड के साथ कराओगे तो आपका यहाँ पे बन जाता है हैलो एरीन। Cl के साथ करा रहे हो तो यहाँ पे Cl बन जाएगा और आपका ये N2 यहीं पे क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि सैंड मायर रिएक्शन में कौन सी गैस इवॉल्व होती है? तो आप याद रखेंगे नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक, और अगर यहाँ पे Cu2 Cl2 की जगह पे Cu2 Br2 यूज होता तो फिर आपका यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बनता। इसको भी याद रखेंगे आप। फिर इससे ही रिलेटेबल एक क्वेश्चन है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट व्हेन द बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। तो अभी आप लोगों को पता चल चुका है कि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है। किसके साथ रिएक्शन करने वाले हैं? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड आपका ये हो गया। अब आपको भी पता है कि N2 क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। उसके बाद K आपका गेट रिएक्ट विद Cl, KCl, और यहाँ पे आपका आयोडीन बच रहा है। आयोडीन आपका क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो आयोडीन तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया? आयोडोबेंजीन। ये हमारा फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर है CuCN के साथ रिएक्शन। बेटा आप जितनी प्रैक्टिस करोगे रिएक्शन आपकी उतनी स्ट्रांग होगी, तो रिएक्शन की प्रैक्टिस करना जरूर स्टार्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पे भी आपकी क्या रिलीज हो रही है? नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। नाइट्रोजन गैस के बाद आपका CuCl यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या बचने वाला है? साइनोबेंजीन। क्या बनने वाला है? साइनोबेंजीन। तो आपका ये हो गया। तो याद रखना है हैलो एरीन में सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है आपकी सैंड मायर रिएक्शन, दैट इज आल्सो एसेंशियल फॉर द एग्जामिनेशन, डायरेक्ट कन्वर्जन। इसमें आपका डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं पूछता, हाउ कुड यू प्रिपेयर द हैलो एरीन फ्रॉम या बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट फ्रॉम एनिलीन। ठीक है, तो ये कन्वर्जन में भी आता है, नेमिंग रिएक्शन में भी आता है, डायरेक्टली आपके ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट हैलो एरीन की प्रिपरेशन मेथड है, इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा।